कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश का संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, वोट देने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पटवारी का कहना है कि भाजपा संविधान खत्म करने की कोशिश में है, वह आरक्षण के खिलाफ है। भविष्य में चुनाव होगा नहीं होगा कह नहीं सकते, इसलिए मतदाता जागरूक होकर अपने विवेक से देश के सही विकास और सही हाथों में सत्ता देने का काम करें। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से करोड़ों लोगों को कोरोना काल में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई और इसके कारण देश में आश्चर्यजनक ढंग से लोगों की मौत हुई है, इससे और ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से मोदी सरकार ने पार्टी फंड में 50 करोड़ का चंदा लिया है। उन्होंने कहा है कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड लोकसभा सीटें कांग्रेस 100% जीत रही है, जबकि गुना शिवपुरी सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कड़ी टक्कर मिल रही है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता जागरूक हो गई है, वह बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा कर्ज 5 गुना बढ़ चुका है। बेरोजगारी में हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं। महंगाई की स्थिति यह है कि हमने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले रामनिवास रावत को लेकर जीतू पटवारी ने कहा है कि वे उनके पुराने साथी हैं, इसलिए उनके साथ उनके खिलाफ कोई निम्न स्तर का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उनकी इच्छा है कि वह जिस मकसद के लिए भाजपा में गए हैं वह मकसद उनका पूरा हो जाए। उन्होंने कहा है कि भाजपा को अपने चुनाव के लिए गए वादे याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने, 450 में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, लेकिन अब बीजेपी इन बातों पर बात ही नहीं करती है। ऐसा है कि आज मुरैना में आदरणीय प्रियंका जी का नीटू सिकरवार जी के पक्ष में सभा थी। उसमें उन्होंने वो बातें जो देश की नीड है, जो देश के भविष्य के लिए ज़रूरी है, देश की आवश्यकता उनको उठाया। आज पूरे देश में एक नैरेटिव चल रहा है। नैरेटिव है कि मोदी जी के 10 साल बाद संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा, वोट देने का अधिकार बचेगा कि नहीं, फ्रीडम मीडिया का जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो बचेगी कि नहीं। मैं मानता हूँ आम नागरिक इसकी चिंता करने लगा है और एहसास करता है नरेंद्र मोदी के 10 साल को, जिसमें कोविड में इतना जन समर्थन किसी सरकार को कभी नहीं मिल सकता। इधर लोग मर रहे थे, पिता मर रहा था, बेटा ताली बजा रहा था, थाली बजा रहा था, मोदी जी जो कह रहा था वो कर रहा था। उसके बाद भी कोवैक्सीन का जो पूरा प्रकरण आया, वो ये कहता है कि उस कोवैक्सीन के मालिक से, जिससे 50 करोड़ मोदी जी ने बीजेपी में डलवाए, उसके कारण आगे भी लोग मर रहे हैं, चलते चलते मर रहे हैं। ये प्रियंका जी ने भी आज इस बात को, इस भावना को व्यक्त किया और ये अंतर मन में घर कर रही है। मतलब मोदी जी ने जो बोला, एक तरह से उनकी गारंटी चाइना का माल बन गई और अल्टीमेटली जनता को समझ में आने लगी। हमें ग्वालियर चंबल की तीनों सीटें जो यहाँ की है, वो चाहे भिंड की हो, चाहे हमारे ग्वालियर की हो प्रवीण पाठक जी की, चाहे हमारी मुरैना की हो, तीनों हम 100% जीतेंगे। और जो गुना की सीट है उसमें भी लड़ाई ताकतवर है एकदम। जितने हल्के में ले रहे थे हमारे महाराज, अब वो एहसास हो रहा है उनको कि कांग्रेसी एक एक जाग गया है। आपने चाइना की बात की, तो अभी उड़ीसा में नड्डा जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है देश की, तीसरे नंबर पर लाना है। 10 साल पहले जो मोबाइल विदेशों से आते थे वो अब हम खुद बना रहे हैं। नड्डा जी ने ये नहीं कहा कि 50 लाख करोड़ का 50 लाख करोड़ का कर्जा था, वो 250 लाख करोड़ 250 लाख करोड़ का हो गया। उन्होंने नहीं कहा देश का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा है। उन्होंने नहीं कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश से महंगा खाना पीना यहाँ मिलने लगा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस देश में 84% किसान कर्जदार हो गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर घर महंगाई की मार है, यातना है।
उन्होंने ये नहीं कहा जो कि सिलेंडर को वोट जाते वक्त नरेंद्र मोदी ने 400 का बोला था और ये कहा था इसको नमस्कार करके जाना, अब 1000 वाले को क्या पेड़ छू के जाए इसके वोट डालने। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? नड्डा जी ये क्यों नहीं बता पाते हैं कि जहाँ वो भाषण कर रहे थे वहीं पे उन किसानों को 2700 दाम की मोदी गारंटी थी, वो मोदी गारंटी चाइना का माल क्यों हो गई? वो उन्होंने कहा था 3100 का दाम था जो चाइना का माल क्यों हो गया धान का? 3 हज़ार रुपये बहन शिवराज जी चिल्ला गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे, वो 3000 का है। 450 का गैस सिलेंडर का है। ये नड्डा जी ने नहीं बोला, उनको बुलवाओ। ये धन्यवाद। राम निवास जी चले गए और भी जाने के, राम निवास जी चले गए और जा रहे हैं, वो कह रहे पार्टी में बड़ी उपेक्षा हुई है उनकी। राम निवास जी हमारे साथ थे, उनके लिए कोई भी छोटे और ओछे शब्दों का मैं उपयोग नहीं करूँगा। उनके लिए मैं मनोकामना करूँगा कि ईश्वर वो जिस उद्देश्य के लिए गए हैं उनकी मनोकामना पूरी हो, उनका चुनाव बाद अपमान न हो। उनको जो पीछे अभी हमने जो आगे देखा है, इससे पहले मैं जब ग्वालियर आया था तो मैंने कहा था कि 65 नेताओं को सिंधिया जी ने कहा कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मेरे तरफ देखो, ले गए बीजेपी में। उसमें 7-8 पॉलिटिकल जिंदा है जिनके पास पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, बाकी लोग कहाँ हैं? तो ऐसा कहीं रामनिवास जी के साथ नहीं है। आज शिवराज जी ने तारीफ करते हुए कहा कि सिंधिया जी की वजह से ही मैं लाडली बहना योजना ला पाया, वो सरकार न गिरा तक, मतलब आपकी सरकार। तो उनने तारीफ करते हुए उनकी ये नहीं कहा कि सिंधिया जी आए थे तो उन्होंने अतिथि विद्वानों को रेगुलर करने का भी आपको कहा था, क्यों नहीं किया? किसानों का ऋण माफ़ी करने का कहा था, वो क्यों नहीं किया? उनने ये नहीं कहा शिवराज जी ने कि 3000 रुपये मैंने चुनाव के बाद देने का क्या था, वो बहनों से मैंने धोखा किया है, वो नहीं बताया शिवराज जी ने, वो भी बता दें। थैंक यू सर। थैंक यू।